अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और आज हम अपने तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो 2 लेक्चर्स हैं वो ले लिए हैं और उसमें हमने कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो ना रहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामियात का एक मेजर पोर्शन होता है डिफरेंट पेपर्स में, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का आगे टेस्ट आना है आपका और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, PPSC के मुख्तलिफ जो पेपर्स होते हैं, इसी तरह FPSC में एक पोर्शन होता है। तो आप अगर इन लेक्चर्स को एक तरतीब से ले रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका इस्लामियात का पोर्शन जो है वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। बाकी भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस है, पाकिस्तान स्टडी है और जितने भी पोर्शंस से क्वेश्चंस आते हैं हम उसको कवर करेंगे। तो आज हमारा जो है वो तीसरा लेक्चर है और ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनकी पैदाइश का ज़िक्र, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे तो आसमान पे रात को एक इंतहाई चमकदार जो सितारा है, एक ब्राइट जो स्टार है वो चमकता है और उसकी रोशनी बहुत ही तेज़ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उससे काफ़ी लोग जो हैं वो अंधे हो गए थे जिन्होंने उस सितारे को देखा और कुछ जगह पे जिक्र है कि काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी उस तेज़ रोशनी को देखने की वजह से। तो एक बहुत ही चमकदार सितारा जो है आसमान पर नमूदार हुआ। तो उस टाइम जो बादशाह थी वो नमरूद की थी। तो नमरूद जो है वो परेशान हो गया कि ये मेरी सल्तनत पे ये क्या होने जा रहा है। तो उसने मुख्तलिफ माहिर फ़ल्कियात को, नजूमियों को बुलाया और उसने दरियाफ़्त किया कि ये चेक करो और ये बताओ कि ये क्या है, ये चमकदार सितारे से क्या मुराद है। तो उन्होंने अपने जायचे बनाए और उन्होंने नमरूद को बताया कि आपकी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसके हाथों आपकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी और जिसके हाथों आप जो है वो ज़लील व रुस्वा होगे। तो उसको बड़ी परेशानी हुई कि ये क्या हो गया है और ये क्या होने वाला है। तो उसने हुक्म दिया नमरूद ने कि मेरी सल्तनत में आज से कोई मर्द और जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे के करीब नहीं जाएंगे और दूसरा कोई भी अगर बच्चा मेरी सल्तनत में पैदा होता है तो उसको कत्ल कर दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ, उसकी सल्तनत में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह की करनी और अल्लाह जिसको रखे उसे कौन चखे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके सल्तनत में पैदा भी हुए और उन्होंने परवरिश भी पाई और वो बढ़े भी। और आगे चलते हैं कि आपके वालिद जो हैं उनका नाम जो है वो तारख था। तारीख़ में आपके वालिद का नाम जो दोहराया जाता है वो तारख है और ये जो है बुतों की पूजा करते थे, ठीक है। और आपके 2 भाई थे, एक का नाम नाहूर था और एक का नाम हारान था। ये हारान जो हैं आपके भाई, इन्हीं के आगे बेटे होते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो कि बाद में नबी बनते हैं। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है हारान के बेटे थे और हारान जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। तो इस तरह से ये जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या हुए, भतीजे हो गए। आपके जो वालिद हैं वो बुतों की पूजा करते थे और आलमोस्ट 10 साल की आपकी एज कही जाती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कहते हैं कि अबू जान ये आप क्या करते हैं, ये जो बुत हैं ये ना तो हमारा अच्छा कर सकते हैं ना हमारा बुरा कर सकते, ये बेजान हैं, आप इनकी पूजा ना करें। और आप जो है उसको दावत तौहीद का जो है वो उनको दावत तौहीद जो है उनकी तरफ बुलाते हैं। तो होता यह है कि इस तरह से ये मामला चलता रहता है। आगे हम चलते हैं, मज़ीद जो क्वेश्चंस आने के चांस हैं वो है लक़ब। अलक़ाब जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर जो है वो पास्ट पेपर्स में आते हैं और पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस है। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। अबुल अम्बिया जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है, लक़ब नंबर 1। इसके अलावा जद्दुल अम्बिया भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है और खलीलुल्लाह अक्सर क्वेश्चंस में ये आता है और ये 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको याद रखना है, खलीलुल अम्बिया और जद्दुल अम्बिया, ये अलक़ाब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हैं। और इसके अलावा जो है कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामुन नास कहकर बुलाया गया है या इमामुन नास कहकर पुकारा गया है। आपकी बीवियाँ जो हैं, आपकी बीवी जो है हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी कज़न थी। तो आपका जो निकाह है वो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ
और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब जो है उम्मुल अंबिया है। हज़रत इब्राहीम का अबुल अंबिया है और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब जो है उम्मुल अंबिया है। तो इस तरह से ये जो है हम देखते हैं कि हज़रत सारा जो है वो बांझ होती हैं, उनसे कोई औलाद नहीं हो रही होती और आलमोस्ट 90 ईयर्स की एज में जाके उनसे औलाद होती है। तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस वजह से बड़ी परेशान भी रहती हैं। और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लोंडी हैं हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहती हैं कि अगर मेरे बतन से कोई औलाद नहीं हो रही तो, क्योंकि उस वक़्त लौंडियाँ जो है वो हलाल थीं, तो हज़रत सारा ने कहा कि आप हज़रत हाजरा जो हैं उनके पास चले जाएं, हो सकता है अल्लाह ताला आपको उनसे औलाद दे दें। तो इस तरह से हज़रत हाजरा है। और एक और भी बीवी का ज़िक्र आता है, कतवरा या कतूरा ये वर्ड है, आप ये दे से काफ तोए वाव रे है कतूरा। तो एक तीसरी बीवी है ये है। तो ये 3 है और ज़्यादातर जो ज़िक्र है वो हज़रत सारा और हज़रत हाजरा का ही हमें हिस्ट्री में नज़र आता है। इसके अलावा जो है कंघी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईजाद की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो टोटल सहीफ़े हैं जो आप पर नाजिल हुए वो 3 थे और कुरान मजीद में आपका जो ज़िक्र है 69 टाइम्स आया और बाज़ जगह पे 66 है, आप ये ज़रा कन्फर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में 69 है। और अस्व हसना में जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो शामिल है, आपका ज़िक्र जो है अस्व हसना में भी शामिल किया गया है। बैतुल मुक़द्दस की जो बुनियाद है वो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी, ठीक है। बैतुल मुक़द्दस की जो बुनियाद है जो पैलेस्टाइन में है उसकी बुनियाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी और आपने सबसे पहले अपने वालिद को जो है वो दावत तौहीद का जो है वो दावत तौहीद दी। इसके बाद आप जब बड़े होते हैं दावत तौहीद भी देते हैं और आप जब बड़े होते हैं तो उस टाइम ये होता है कि एक मेला लगता होता है और वहाँ पे पूरी जो कौम है वो इकट्ठी होके जाती है, जश्न होता है और उस जश्न में जब सारे जाने लगते हैं तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दावत देते हैं कि आओ तुम भी हमारे साथ चलो, मेले पे नहीं जाना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है जाने से इनकार कर देते हैं और कुछ बहाना करके वो उनके साथ नहीं जाते। ज़ाहिर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जहन में कुछ प्लान था। खैर जब सारी कौम जब वो मेले पे चली जाती है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा उठाते हैं और उनके बुत खाने में चले जाते हैं। बुत खाने में जाके वो तमाम बुतों को तोड़ देते हैं, तमाम बुतों को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन जो एक बुत है जो कि सबसे बड़ा बुत था, ये जो है ये बुत सबसे बड़ा था, तो सबसे बड़ा बुत जो है उसके शोल्डर पे, उसके कंधे पे वो कुल्हाड़ा जो है इस तरह से रख देते हैं और रख कर बाहर आ जाते हैं। जब शाम को उनकी कौम वापस आती है तो वो देखती है कि उनके बुत खाने में तमाम जो बुत हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, सारे टूट चुके हैं, किसी ने उनकी बेहुरमती कर दी है और जो बड़ा बुत है उसके कंधे पे जो है वो कुल्हाड़ा पड़ा हुआ है। तो वो बड़े परेशान होते हैं कि ये कौन है। फिर उन्हें ख्याल आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वही हमारे साथ जश्न में भी नहीं गए और वही जो बंदा है वही हमें बुतों की पूजा से मना करता है, तो ये क्यों ना क्यों उसी का ही काम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं कि क्या ये काम तुमने किया है, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बुत की तरफ इशारा करके कहते हैं मुझे नहीं लगता, ये मेरे ख्याल में ये बड़े बुत का ही काम है क्योंकि इसी के शोल्डर पे कुल्हाड़ा है, तो मुझे तो लगता है इसी ने काम ये सारा के इसी ने सबको तोड़ा है। तो उनकी कौम कहती नहीं, तुम्हें पता नहीं कि ये जो बुत हैं ये तो किसी को नहीं ना किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बुत ना किसी का अच्छा कर सकते हैं और ना किसी का भला कर सकते हैं। तो इस तरह से जब ये मामलात होते हैं तो उनकी कौम को बड़ा गुस्सा आता है और वो जो है बड़ा जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुस्से का इजहार करते हैं और वो इरादा कर लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निशान इबरत बनाएं ताकि हमारे कौम में कोई और जो है इस तरह का कदम ना उठाए। तो इसके लिए फिर आग में उनको डालने का उनका इरादा किया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम आग में डालेंगे। तो आग के लिए मुख्तलिफ़ लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दी जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो हैं वो लकड़ियों को एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाता है जब, तो फिर उसको आग लगाई जाती है और आग लगती है और जब वो बिल्कुल कोयले बनते हैं और दहकने लगती है तो एक बंदा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में, हैज़न बंदे का नाम था। तो इसने एक ख़ास टूल बनाया कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध के आग में डाला जाए। तो वो जो टूल था उसका नाम था मंजनीक।
तो मंजनीक जो है हैज़न ने बनाई और कहते हैं कि इस पे अल्लाह ताला का अजाब आया और ये ज़मीन में धंस गया था और ये क़यामत तक जो है वो धंसता रहेगा अपने इस गलत जो है काम की वजह से। तो उस मंजनीक में फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ और जो पाँव हैं उनको बांध कर मंजनीक में बांध दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है और आग को जो है वो उनको आग में डाल दिया जाता है, दहकती हुई आग में। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाता है तो आग को हुक्म इलाही होता है कि आग सर्द हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती बन जा। तो ये जो है अल्लाह ताला जो है आग को जब हुक्म देते हैं तो आग जो है वो सर्द हो जाती है और फिर सलामती वाली हो जाती है, क्योंकि अगर आग सर्द हो जाती तो उससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्दी से भी जान जाने का ख़तरा था और शदीद सर्द हो जानी थी, तो वो से ठीक नहीं थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने साथ ही कहा सलामती बन जा, तो वो सलामती वाली हो गई। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो सुकून मुझे उस आग में आया वो सुकून मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस सुकून से नवाजा होगा। है इसके बाद जो है नमरूद जो है ज़ाहिर उधर का बादशाह था, तो उसको भी ये सारे वाक़े का इल्म था और वो कहता है कि हज़रत जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वो आग बुझ जाती है तो वो मंजनीक को बाहर निकाला जाता है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो सारी कौम जो हैरान हो जाती है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की जो दरबार है, नमरूद की जो बादशाहत जो था उसकी दरबार में पेश किया जाता है और बादशाह जो है नमरूद वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुकालमा करता है और वो कहता है कि जी मैं खुदा हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं नहीं सारी दुनिया को ये वो चला रहा हूँ और इस तरह के मामला। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो से कहते हैं कि अगर तो खुदा है तो सूरज मशरिक़ से निकलता है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। तो नमरूद कहता है नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेशक खुदा वही है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मगरिब में ग़ुरूब करता है। तो नमरूद जो है इस तरह से उसको बड़ा शदीद गुस्सा आता है और शर्मिंदगी महसूस करता है, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद व बंद में मेरे ख्याल में डाल देता है। खैर नमरूद जो है उसकी हुकूमत जो है वो 400 साल तक कायम रही, 400 साल तक उसने रूल किया। और कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुकालमे के बाद नमरूद ने जब उनको कैद बंद में डाल दिया तो एक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आए और फ़रिश्ते की सूरत में, ज़ाहिर फ़रिश्ते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो आए तो उन्होंने नमरूद को दावत तौहीद का एक बार कहा, फिर दूसरी बार कहा और फिर तीसरी बार कहा। जब 3 बार जो है वो उसने इनकार किया तो नमरूद जो है उस पर अज़ाब इलाही नाज़िल होना था। तो नमरूद ने अपनी एक बहुत बड़ी फ़ौज जो है वो इकट्ठी कर ली और जब नमरूद ने अपनी फ़ौज इकट्ठी कर ली तो अल्लाह ताला ने मच्छर जो हैं, मच्छरों का एक बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा मच्छर नमरूद के सल्तनत की तरफ उमड़ आए कि कहते हैं कि सूरज जो है वो सूरज उनकी ओट में छुप गया था, अंधेरा हो गया था, दिन में भी अंधेरा हो गया था। तो वो जो मच्छर हैं उन्होंने नमरूद की फ़ौज पर हमला कर दिया और जब मच्छरों ने हमला किया तो कहते हैं कि जो मच्छर जहाँ से गुज़रते थे उनके जिस्म और उनके जो बदन था वो खा जाते थे और सिर्फ हड्डियाँ ही बचती थीं। और इसी तरह से नमरूद को शिकस्त फाश होती है और एक मच्छर जो है वो जो नमरूद है उसकी नाक में घुस जाता है, उसकी नाक में घुस जाता है। तो नमरूद को एक अजीब सा जो है ना वो परेशानी जो लाक हो जाती है और वो अपने जो है दरबार में चला जाता है और घबरा जाता है और जब वो जूता जो उसके सर पे मारते हैं ज़ोर ज़ोर से तो उसको सुकून मिलता है। तो वो अपने जो कहते हैं कि जब तक ज़िंदा रहा तो अपने सर में जूते और इस तरह से ना कुछ चीज़ें मरवाता रहता था ज़ोर ज़ोर से, तो उसको सुकून रहता था और इस तरह से उसका एक इबरतनाक जो है अंजाम हुआ और नमरूद जो है इस दुनिया फ़ानी से गया। तो इस तरह से जो है उसको शिकस्त फाश हुई और नमरूद जो है अल्लाह के अज़ाब की वजह से मर गया। अच्छा जी, इसके बाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जैसे कि आपको पहले बताया कि कोई औलाद ना थी और भतीजे जो हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे
और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे हारान थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हिजरत की वो फ़लस्तीन से शाम गए, शाम से मिस्र गए, और मिस्र से जो फिर वो मिस्र के बादशाह की कोई साजिश भी है, और उसकी मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बताने की। छोटा सा जो किस्सा है वो बता देता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो है वो जब मिस्र की तरफ से जा रहे थे, तो जो मिस्र का बादशाह था उसको पता चला कि मेरे इलाके में एक बहुत खूबसूरत जो है वो औरत जो है वो आई है। तो वो अपने जो सिपाही हैं और अपने जो दरबार में लोगों को, अपने जो सिपाहियों को भेजता है कि जाओ और उस औरत को लेके आओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसका इल्म हो जाता है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत सारा को कहते हैं कि अगर इस तरह से कोई आता है तो आपने कहना है कि, क्योंकि जो मिस्र का बादशाह था उसने कहा था कि अगर उसके साथ कोई उसका हस्बैंड हो तो उसको कत्ल कर देना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा को कहते हैं कि अगर वो पूछें कि मैं आपका क्या हूँ, तो आपने उन्हें कहना है कि ये मेरा भाई है। तो आप उसके बैकग्राउंड में यही कहते हैं कि ज़ाहिर है तमाम जो इंसान बनी नोए इंसान हैं वो एक दूसरे के बहन और भाई हैं। तो इस तरह से वो एक जो बात है वो ठीक हो जाती है। और हज़रत जो बाद में जो फ़ौज आती है मिस्र के बादशाह की, और हज़रत सारा को पकड़ कर ले जाती है, और हज़रत सारा को जब पकड़ के ले जाती है तो जो बादशाह जो है उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, और हज़रत सारा को जब वो हाथ लगाने लगता है तो हज़रत सारा अल्लाह ताला से दुआ करती है कि या अल्लाह, मैंने आज तक जो है कभी किसी गैर महरम को अपने जिस्म को छूने नहीं दिया, तो बेशक तू ही मुझे बचाने वाला है, तो मेरी मदद फरमा। तो कहते हैं कि जब बादशाह ने हज़रत सारा की तरफ हाथ अपना बढ़ाया तो उस पर फालज का अटैक हो गया, फिर उसने दूसरा हाथ बढ़ाया तो उस पर दूसरे हाथ पे भी फालज का अटैक हो गया। तो वो डर गया और हज़रत सारा के कदमों में जो गिर गया और माफ़ी मांगी, और हज़रत सारा को जो है वो हज़रत इब्राहीम के पास जो अपने फ़ौजियों को कहा कि इनको जल्दी से उनके पास पहुंचाओ। तो इस तरह हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंचा दिया जाता है। और मैंने सुना है कि जो हज़रत हाजरा जो है उधर से ही लौंडी के तौर पे जो मिस्र का बादशाह है उसने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी थी। तो इस तरह से जो मामलात होते हैं, फिर हज़रत हाजरा जो है उनसे, उनके वतन से जो है वो औलाद होती है, और उनका नाम है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अलकाब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, क्योंकि उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रस्ते में ज़िबा किया, और आपको अबुल अरब भी कहा जाता है। तो ये अलकाब जो है वो आपने याद रखने में से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। और जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदा होने वाले थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र है वो 86 ईयर्स थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी वो 86 साल थी, और हज़रत सारा की उम्र उस टाइम जो है वो, जब हज़रत इसहाक जो है वो पैदा होने वाले थे तो उस टाइम हज़रत सारा की उम्र जो है वो 90 साल थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 100 साल के करीब एज थी। इस तरह से जो दोनों भाइयों के एज का डिफरेंस है वो 13 साल जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से बड़े हैं, 13 साल का। अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसको भी याद रखना है, 13 साल का फ़र्क था। और इसके बाद जो है हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इनको आप मक्का में छोड़ के आएँ। तो हज़रत जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो दूध पीते बच्चे थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत हाजरा को और उनको लेके जाते हैं, और मक्का में एक गुंजान सी पहाड़ी होती है, खुश्क पहाड़ थे आपको पता है, चटियल, और वहाँ पे जो है हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा को छोड़ देते हैं। तो हज़रत हाजरा जो है बड़ी परेशान होती है और पूछती हैं कि आप बिल्कुल हमें इतने जंगल बेयाबान में छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या माजरा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहते हैं। तो हज़रत हाजरा कहती हैं कि क्या आप ये अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी में जवाब देते हैं। तो हज़रत हाजरा समझ जाती हैं उनके जवाब को और कहती हैं कि ठीक है, अगर अल्लाह ताला का ये हुक्म है तो हम इस पर सर तस्लीम में खम करते हैं। तो इस तरह से हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का में आ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद ज़ाहिर है बहुत गर्मी थी शदीद, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है वो प्यास लगती है। तो प्यास से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। जब रोते हैं तो हज़रत हाजरा जो हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो देखती हैं पानी पानी, तो पानी तो कहीं था नहीं, तो वो भाग के एक पहाड़ी की तरफ जाती हैं, क्योंकि दोनों पहाड़ों के दरमियान में जो है इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक पहाड़ है और एक ये पहाड़ है,
तो आप जो इधर दरमियान में थे, तो हज़रत हाजरा जो हैं वो भाग के सफ़ा की तरफ जाती हैं, फिर वापस आती हैं कि कहीं मेरे बच्चे को कोई जंगली जानवर ना उठा के ले जाए। वापस आती हैं तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रो रहे होते हैं, प्यास से बिलक रहे होते हैं। अब फिर भाग के इस साइड पे जाती हैं, वहाँ पे जो जिसको मरवा कहा जाता है, मरवा की पहाड़ी की तरफ, तो उधर जाती हैं और फिर वापस आती हैं कि कहीं मेरे बेटे को कोई जंगली जानवर न खा जाए। इस तरह से 7 चक्कर जो हैं वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाती हैं। जब 7वां चक्कर लगा के वापस आती हैं तो देखती हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जहाँ पे रगड़ रहे तो वहाँ से पानी का चश्मा फूट पड़ा है और वहाँ से ताज़ा फ्रेश पानी निकल रहा है। तो हज़रत हाजरा जो हैं वहाँ से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाती हैं और ख़ुद भी पीती हैं। तो कहा जाता है कि रवायत ये है कि हज़रत हाजरा जो है उन्होंने कहा कि ये पानी जो है कहीं ख़त्म ना हो जाए, या और दूसरी जगह पे है कि पानी बहुत ज़्यादा था, कहीं ये ना हो कि ये डूब जाए और ये मामला हो जाए। तो हज़रत हाजरा जो है वो पानी को कहती हैं ज़मज़म। ज़मज़म का क्या मतलब है? ज़मज़म का मतलब है रुक जा, रुक जा। तो पानी को हुक्म देती हैं कि रुक जा, तो पानी जो है वो रुक जाता है, कम हो जाता है। और इसकी जो अबे ज़मज़म है, इसकी जो गहराई है वो 98 फीट है। अबे ज़मज़म की जो गहराई है वो 98 फीट है। और ज़ाहिर है जब हज़रत पानी भी आपको मुयस्सर आ जाता है और बाकी भी मामलात, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा जो हैं इन्हीं सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों में रहना शुरू कर देते हैं। तभी एक कबीला जो है वो कबीले का गुज़र होता है, और ये जो कबीला था ये यमन का कबीला था। तो यमन के कबीले का जब वो उधर से गुज़रते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पे बड़ी हरियाली है, घास फूस उगाया है। तो वो हज़रत हाजरा से इजाज़त मांगते हैं कि क्या हम जो है इस इलाके में रह सकते हैं। तो हज़रत हाजरा उनको इजाज़त देती हैं और इस तरह से वहाँ पे मक्का में जो है वो आबादी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला फिर हज़रत इब्राहीम को आज़माते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी का हुक्म देते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान गाह की तरफ लेके जाते हैं और ये कहते हैं कि ये 10 ज़ुल्हिज का जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कसद किया और 10 ज़ुल्हिज को उसी मुनासबत से अब जो मुसलमान हैं वो 10 ज़ुल्हिज को जो कुर्बानी है वो करते हैं और हम ज़िलहज की ईद भी मनाते हैं, ईद उल अज़हा जिसको कहते हैं। तो 10 ज़िलहज को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का कसद किया। और ख़ैर वो जब आप जो हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी फेरते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं कि दुम्बा जो है वो आ जाता है और जन्नत से भेजते हैं और जो दुम्बा है वो ज़िबा हो जाता है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बच जाते हैं। तो इस तरह से ये मामलात होते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वो अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह की तामीर करते हैं, जब बैतुल्लाह की तामीर करते हैं तो जब दीवार जो है बैतुल्लाह की उनके सर के बराबर हो जाती है और ऊपर जो है वो ईंट नहीं लगा सकते, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जाओ कोई 2 पत्थर ढूंढ के लाओ ताकि जो है मैं उसके ऊपर खड़ा होके लगा सकूँ ईंटें। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम निकलते हैं पत्थर की तलाश में, तो उधर ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आओ मैं आपको 2 पत्थर देता हूँ। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 2 पत्थर जो हैं वो हज़रत जिब्राईल जो हैं 2 पत्थर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देते हैं और कहते हैं ये जो 2 पत्थर थे ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है जब जन्नत से आए थे तो ये 2 पत्थर वो लेके आए थे। तो ये जन्नत के 2 पत्थर थे। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो एक बड़ा पत्थर उनको देते हैं, उनके पास होता है एक छोटा पत्थर होता है, बड़ा पत्थर जो उसके ऊपर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं, खड़े हो गए बाकी जो है वो दीवार जो है कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद जो है छोटा पत्थर जो है जिसको कहते हैं हजर अस्वद, ठीक है। तो हजर अस्वद जो है वो एक दीवार के अंदर जो है उसको सेट कर देते हैं और इस तरह से जो है वो काबा की तामीर हो जाती है। और मज़ीद जो है इसके तभी जो है हज बैतुल्लाह जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में स्टार्ट हो जाता है। तो हज बैतुल्लाह भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में स्टार्ट हुआ। अब हम चलते हैं आगे इंतकाल की तरफ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 175 साल थी और आप जो है फ़लस्तीन में जो है वो मदफून हैं और वहाँ पे जो आपका इंतकाल हुआ वो हेब्रून का एक मुकाम है, वहाँ पे आपका इंतकाल हुआ। और आपके जो बेटे हैं वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के जो आगे बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं
और याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं इसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस तरह से पोते हुए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पुश्त है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 62 जो पुश्त है 62वीं पुश्त पे जाके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। इसके अलावा बैतुल मामूर पे जब गए, बैतुल मामूर बिल्कुल वही जगह है जो कि तवाफ़ जिसका फ़रिश्ते करते हैं, और कहते हैं कि 70,000 फ़रिश्ते जो हैं वो उसका तवाफ़ करते हैं और फिर दोबारा जो है उनकी बारी ज़िंदगी में कभी नहीं आती। तो उस जगह पे टेक लगा के बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है 7वें आसमान पे। ठीक है, इसके अलावा हज बैतुल्लाह का फ़र्ज़ भी हमने पढ़ लिया कि हज़रत इब्राहीम के दौर में हुआ। और उलुल अज़म जो हैं उनमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है काबिल ज़िक्र हैं, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। उलुल अज़म 5 अंबिया कराम हैं जिनका अल्लाह ताला ने बाकायदा नाम लेकर पुकारा है, ख़ास तौर पर नाम लेकर पुकारा है। और बाकी जो हैं आपको नाम में गिनवा देता हूँ। इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है 2, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है 4 और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है 5। तो ये जो 5 अंबिया कराम है इनको उलुल अज़म कहते हैं। ठीक है, तो आपने इन पांचों के नाम भी याद रखने, कोई भी नाम आ सकता है। और एक जो लास्ट बात है जाने से पहले वो मैं आपके गोश गुजार कर दूँ कि पूरी दुनिया पर जो है 4 जो बादशाह हैं उन्होंने हुकूमत की थी, और 4 बादशाहों में कहते हैं कि 2 जो बादशाह हैं वो मोमिन थे और जो 2 बादशाह हैं वो काफिर थे। और जो 2 मोमिन बादशाह हैं उनमें एक तो ज़ुल्करनैन है और दूसरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। इन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। और जो 2 काफिर हैं उनमें एक नमरूद था जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे। और जो दूसरा बादशाह है जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है वो बख्त नसर है। तो इस तरह से आज हमारा जो इस्लामियात का तीसरा लेक्चर है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और मैंने कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन जो है वो ना रह जाए, और इसके लिए मैंने आलमोस्ट 4 से 5 किताबों में से कंसल्ट करने के बाद एक ये कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का लेक्चर बनाया है। तो अब कभी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप उसका सही जो आंसर है वो लगा सकें। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी हमारे चौथे लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।